क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप, सॉल्व द गिवन इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो गिवन इक्वेशन है उसको लेके हम x y निकालेंगे और इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे तो m की वैल्यू निकल आएगी। देखिए दो इक्वेशन दे रखी है अपने को, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा x माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 12। इसको मैंने सेकंड इक्वेशन एज्यूम कर लिया, थोड़ा सा इजी हो गया क्योंकि सारे टर्म्स जो है 2 से डिविजिबल है, अगर नहीं होते तो हम आगे सॉल्व नहीं करते। अब क्या करिए, जैसे मैं यहां से अगर x की वैल्यू निकालूं तो x अगर मैं निकालूं क्या हो जाएगा 2y माइनस का 12, इसको मैंने थर्ड इक्वेशन ले लिया। अब सेकेंड को लेके हमने x की वैल्यू निकाली है, क्या करेंगे फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर देंगे, सब्सटीट्यूट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या करा हमने, जो गिवन इक्वेशन थी उसको फर्स्ट एज्यूम किया, सेकंड वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया सारे टर्म्स में, तो ये आ गया। अब सेकंड इक्वेशन से हमने x निकाला, y के टर्म्स में उसको थर्ड इक्वेशन एज्यूम किया और इस x की वैल्यू का आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, तो 2x प्लस 3y, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2y माइनस का 12 प्लस का 3y इज इक्वल टू 11। 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4y माइनस का 24। सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा 7y, ये 11 प्लस 24 कितना आ जाएगा 35, तो ये हो जाएगा 35। 7 से आप डिवाइड कर दीजिए तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 35/7, कितना आ गया 5, तो y कितना आ गया 5। y की वैल्यू कहां पुट कर देंगे हम, थर्ड इक्वेशन पुट कर देंगे। देखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड x इज इक्वल टू 2y, y कितना आ रहा है 10, तो ये हो जाएगा 10 माइनस का 12, कितना आ गया माइनस का 2, तो x आ गया माइनस का 2, ये x की वैल्यू आ रही है। क्लियर है, एक्स वाई निकल गया। अब क्या करते हैं इसमें, ये जो गिवन है नाउ, गिवन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, क्या करा हमने, जो इक्वेशन गिवन थी उसको लेके हमने एक्स वाई निकाला। अब जो अलग से इक्वेशन दे रखी है अपने को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, इसमें m की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे इसमें, इसको आप फोर्थ मान लीजिए या आप लिख सकते हैं इसमें इसको फोर्थ मान लीजिए। चलिए सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फोर्थ, तो y इज इक्वल टू y कितना है 5, देयरफॉर 5 इज इक्वल टू x कितना है माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2m प्लस 3। 5 में से 3 ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का 2m इज इक्वल टू 5 माइनस का 3, कितना आएगा 2, तो यहां से m क्या हो जाएगा 2 बाय माइनस का 2 कितना आ गया माइनस का 1, देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस का 1। तो x आ गया माइनस का 2, y आ गया 5, एक्स वाई की वैल्यू कहां पुट कर दी, जो गिवन इक्वेशन थी उसको हमने 4 एज्यूम कर लिया, तो m कितना आ रहा है माइनस का 1। ये हुआ क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। जहां भी आपको समझ में नहीं है वीडियो को पॉज करके आप हर एक स्टेप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 की हमने इसमें इक्वेशन दे रखी थी एक्स वाई को निकालना था। अब ये है वर्ड प्रॉब्लम, जो थ्योरी अपने को दे रखी है हर एक पार्ट में उसको रीड करके उसको समझ के और एक्स वाई की फॉर्म में 2 इक्वेशन फॉर्म करना है और उसके बाद उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए आप, क्या दिया, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। 2 नंबर अपने को फाइंड करना है जिनके बीच का डिफरेंस क्या है 26, और जो एक नंबर है वो सेकेंड नंबर से 3 टाइम्स है। तो हम नंबर एज्यूम कर लेते हैं, लिखिए आप, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड अदर नंबर बी y सच दैट, हम एज्यूम कर रहे हैं कि x है जो y से ग्रेटर है। आप चाहे तो y को x से ग्रेटर ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इक्वेशन उसी के हिसाब से बनेंगे।
अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या दिया अपने को 26 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन दी है कि इनके बीच का डिफरेंस क्या 26 और एक नंबर सेकंड से 3 टाइम्स है। क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 एंड x इज इक्वल टू 3y। उसमें लिखा है जो नंबर से उनके बीच का डिफरेंस क्या है 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो हमने x y दो नंबर एज्यूम किया है, हमने सपोज किया x जो है y से ग्रेटर है, तो उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा 26 और x क्या है y का 3 टाइम्स। ये सेकंड डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। अब लिखिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। देयरफॉर x माइनस वाई 3y माइनस वाई कितना आएगा 26, 2y कितना आ गया 26, तो y कितना निकल आएगा यहां से 13, y आ गया 13। देयरफॉर x कितना है 3y, तो 3 इंटू 13 फ्रॉम सेकेंड, तो x कितना आ गया 39। आप देखो 39 फर्स्ट नंबर है, 13 सेकेंड नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 26। 39 माइनस का 13 कितना आएगा 26, और जो 39 है वो इसका 3 टाइम्स है। तो जो गिवन कंडीशन थी उसको लेके हमने दो इक्वेशन फॉर्म किया और उनको सिंप्लीफाई किया। एक्स वाई कितना आ रहा 39 एंड 13, देयरफॉर द नंबर्स आर 39 एंड 13। ये हुआ फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट देखिए आप, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज फाइंड देम। अच्छा, सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? ऐसे दो एंगल या एक पेयर ऑफ एंगल अगर अपने पास है, उनका सम क्या है 180 डिग्री, मतलब उनका एडिशन क्या रहा 180 डिग्री, उसको हम क्या बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। तो अपने को दे रखा है कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से 18 डिग्री एक्सीड करता है, फाइंड देम। हम सपोज करते हैं लेट द लार्जर एंगल बी x डिग्री एंड स्मॉलर एंगल बी y। ये हमने एज्यूम कर लिया एक्स वाई किस में है, एंगल है, तो किस में आएंगे डिग्री में आएंगे। ठीक है, अब लिखिए सिंस वी नो दैट कि एक्स वाई अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल है, लेट द लार्जर एंगल बी x एंड स्मॉलर एंगल बी y, और एक्स वाई क्या है इसमें, आप लिख सकते हैं वेयर x, y आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, x एंड y आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर। अब एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि सम ऑफ मेजर्स ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री। आप लिख सकते हैं सिंस वी नो दैट सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री। देयरफॉर x प्लस वाई कितना आ जाएगा 180 डिग्री। इसको लिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है कि दो एंगल अगर सप्लीमेंट्री है तो उनका सम क्या होगा 180 डिग्री। और अपने को दे क्या रखा है वो समझिए। इसमें क्या दिया कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से 18 डिग्री एक्सीड करता है, और इसको अगर हम अदर लैंग्वेज में बोले तो उन दोनों का डिफरेंस क्या है 18 डिग्री। और अगेन x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है 18 डिग्री। ये गिवन है, क्योंकि जो लार्जर एंगल है, लार्जर को हमने क्या सपोज किया x, वो स्मॉलर से 18 डिग्री एक्सीड करता है। ये अदर लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 18 डिग्री। इसको हमने क्या ले लिया सेकंड इक्वेशन। अब यहां से आप x निकाल लो, x क्या हो जाएगा 18 डिग्री
प्लस वाई, इसको मैंने थर्ड इक्वेशन ले लिया। आप लिख दीजिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस वाई ये हो जाएगा 18 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी होती है और ये गिवन है। तो यहां से हमने x निकाला y के टर्म्स में, फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करी। अब ये माइनस कर दीजिए 18 डिग्री प्लस y और ये y, एक और y आएगा इसमें, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 18, कितना हो जाएगा 162 डिग्री। तो यहां से अगर मैं y निकालूं तो 162 बाई 2 कितना हो जाएगा y 81 डिग्री। y कितना आ रहा है 81 डिग्री। y की वैल्यू कहां पुट कर देंगे, थर्ड इक्वेशन। अब लिखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड x कितना हो जाएगा 18 डिग्री प्लस 81 डिग्री, तो ये आ गया 99 डिग्री। x कितना आ गया 99 डिग्री। अब लिख सकते हैं therefore टू supplementary angles are 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। दो एंगल है सप्लीमेंट्री, उनको हमने सपोज किया लार्जर वाले को x, स्मॉलर को y। प्रॉपर्टी क्या होती है कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है 180, और गिवन क्या है कि लार्जर एंगल स्मॉलर से 18 डिग्री एक्सीड करता है। इन दोनों का डिफरेंस क्या 18, इन दोनों को सिंप्लीफाई किया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। लास्ट में x कितना आ रहा है 99 डिग्री और y कितना आ रहा है 81 डिग्री। तो 99 डिग्री एंड 81 डिग्री आर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर है? जहां भी आपको समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट देखिए, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। एक कोच है क्रिकेट टीम का, उसको 7 बैट और 6 बॉल खरीदना है। वो कितने के आते हैं 3800 रुपीज़ के। बाद में उसने क्या करा 3 बैट और 5 बॉल और खरीदे और परचेस किए, बाई किए, जिसका जो कॉस्ट है वो कितना है ₹1750, मतलब 1750 रुपीज़। तो जब कोच ने 7 बैट और 6 बॉल खरीदे तो उनका जो कॉस्ट था, टोटल कॉस्ट, वो कितना था ₹1300। और जब लेटर उसने क्या करा, बाद में 3 बैट 5 बॉल और परचेस किए और खरीदे, जिसका कॉस्ट क्या है 1750 रुपीज़। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हम क्या करते हैं एक्स वाई सपोज कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी X रुपीज एंड each ball is Y rupees and cost of each ball is Y rupees। अब according to given information हमने क्या करा, एक बैट की कॉस्ट को मैंने X रुपीज किया। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज X रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज Y रुपीज। ये हमने कॉस्ट को एज्यूम कर लिया। अब जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो देखिए क्या दिया है। कोच क्या करता है, अ कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल। तो अगर 1 बैट की कॉस्ट अगर X रुपीज है तो 7 बैट की कॉस्ट क्या हो जाएगी 7X। 1 बॉल की कॉस्ट अगर Y रुपीज है तो 6 बॉल की कॉस्ट क्या हो जाएगी 6Y। ये जो कॉस्ट है टोटल वो कितना दिया है 1300 रुपीज। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। क्लियर है? 1 बैट की कॉस्ट को मैंने X रुपीज सपोज किया, 1 बैट बॉल की कॉस्ट को Y रुपीज। तो कोच क्या करता है 7 बैट 6 बॉल को परचेस करता है 1300 रुपीज में। तो ये फर्स्ट इक्वेशन। बाद में कोच क्या करता है 3 बैट और 5 बॉल और परचेस करता है। तो क्या हो जाएगा 3X प्लस 5Y। ये जो कॉस्ट अपने को दे रखी है 1750 रुपीज। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। हमने क्या सपोज किया 1 बैट और 1 बॉल की कॉस्ट को X और Y रुपीज एज्यूम किया अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन। अब इन दोनों को लेकर सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन अपने पास है, इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिंप्लीफाई करना और XY अपने को निकालना है।
देखिए आप, मैं अगर यहां से किसी भी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मान लो मैंने यहां से x निकाला, तो x क्या हो जाएगा 17505y/3। इसको मैंने थर्ड इक्वेशन ले लिया। मैंने क्या करा, सेकंड इक्वेशन को लेके x निकाला, इसको ट्रांसपोज किया और ये डिवाइड में आएगा। अब इस x की वैल्यू कहां पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि सेकंड को तो सेकंड को लेके तो हमने निकाला ही है। तो सब्स्टिट्यूट the value of x in इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो 7x ये हो जाएगा 1750 माइनस का 5y प्लस का 6y इज इक्वल टू 3800 रुपीज। सिंप्लीफाई करिए तो ये 7 तो रहेगा, माइनस का 5y 3 का इसमें 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 18y, और ये 3 कहाँ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 3800 इंटू में 3। अब करिए मल्टीप्लाई, 7 का 0 से करेंगे 0, 7 5 जा 35, कैरी ओवर 3, 7 7 जा 49, 3 52, कैरी ओवर 5, 7 1 जा 7 5 12। अब देखिए 7 का 5 में करेंगे 35, ये 18y, और इसका देखिए कितना आ रहा है, 3 का 0 में करेंगे 0 0, 3 8 जा 24, कैरी ओवर 2, 3 3 जा 9 और 2 11। अब सिंप्लीफाई करिए तो ये बचेगा माइनस का 17y, ट्रांसपोज कर दीजिए तो 17/12 250 माइनस 11,400 माइनस करिए, इसको कितना आ रहा है ये, तो देखो 0, ये 5 आएगा, 12 में से 4 गया 8, और ये इतना बचेगा, तो कितना आ गया 17 आ गया 850, तो y कितना हो जाएगा 850/17, ये कटेगा 5 टाइम्स, तो y कितना आ गया 50, y आ गया 50। क्लियर, अब y की वैल्यू कहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, थर्ड इक्वेशन में, उससे अपने को x मिल जाएगा। अब लिखिए इसमें सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू पुट कर दो, उससे x मिल जाएगा। तो x क्या हो जाएगा माइनस 5y, y कितना आ रहा है 50, तो ये हो जाएगा 250/3, कितना आएगा देखो 250 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1500, तो ये आ गया 500, तो x आ गया 500। x की वैल्यू आ रही है 500, y कितना आ रहा है 50, तो एक्स वाई हमने किसको सपोज किया था, कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल। अब लिख सकते हैं देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 बैट x इज इक्वल टू 500 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ, जिसको हमने y सपोज किया था 50 रुपीज। ये अपने आंसर आ रहे हैं। ठीक है, हमें कॉस्ट ऑफ 1 बैट 1 बॉल निकालना थे, वो हमने एज्यूम किया एक्स वाई, जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से दो इक्वेशन फॉर्म की, सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व किया हमने। लास्ट में x कितना आ रहा है 500, y कितना आ रहा है 50, तो x को हमने किसको सपोज किया था, कॉस्ट ऑफ ईच बैट, मतलब कॉस्ट ऑफ 1 बैट कितना आ गया 500 रुपीज, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितना आ गया 50 रुपीज। ये हुआ थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए आप, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? देखिए, अगर हम जब भी टैक्सी हायर करते हैं रेंट पे,
तो क्या होता है कि उसके दो चार्ज होते हैं, एक तो होता है फिक्स चार्ज कि इतना तो मिनिमम लगेगा, और जितना डिस्टेंस आप कवर करेंगे पर किलोमीटर के हिसाब से वो आपको चार्ज पे करना पड़ता है। इसीलिए टैक्सी में दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक तो फिक्स चार्ज और एक चार्ज पर किलोमीटर। वो दोनों अपने को निकालना है। जब वो निकल आएंगे तो उन्होंने पूछा है कि अगर 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना हो तो कितना चार्ज अपने को पे करना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं लेट द फिक्स चार्ज be x rupees and charge per kilometer be y rupees। अब अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, तो हमने चार्ज क्या किया, फिक्स चार्ज को हमने x रुपीज सपोज किया और चार्ज पर किलोमीटर को y रुपीज सपोज किया। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगर हम 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते हैं तो हमने टैक्सी वाले को कितना चार्ज पे किया, 105। मतलब एक तो हो गया फिक्स चार्ज, चार्ज पर किलोमीटर हमने क्या सपोज किया y। तो अगर आप 10 किलोमीटर जर्नी कवर करोगे तो कितना हो जाएगा 10y। तो 10 किलोमीटर जर्नी के लिए हमने कितना उसको चार्ज पे किया, 105। ये फर्स्ट इक्वेशन। बाद में क्या किया, 15 किलोमीटर की जर्नी कवर की। देखो उसमें द चार्ज पेड इज रुपीज 105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। अगर जर्नी 15 किलोमीटर की है तो चार्ज कितना पे किया, रुपीज 155। याद रखिए एक तो रहेगा फिक्स चार्ज, 1 किलोमीटर के लिए चार्ज y रुपीज, तो 15 किलोमीटर के लिए चार्ज 15y, कितना दिया है 155। क्लियर। अब ये सेकंड इक्वेशन, इनको लेके आप सॉल्व कर लीजिए। दो इक्वेशन गिवन है, अब क्या करिए, इनको सॉल्व करिए। हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू को निकालते हैं। मान लो यहां से मैंने x निकाला, कितना हो जाएगा 105 माइनस का 10y, इसको मैंने थर्ड इक्वेशन लिया। इस वैल्यू को पुट कर दीजिए आप सेकंड इक्वेशन में। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट वाले को लेके हमने x निकाला, अब सेकंड में पुट कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा 105 माइनस का 10y प्लस का 15y इज इक्वल टू 155। तो ये कितना हो जाएगा 105 प्लस का 5y इज इक्वल टू 155। माइनस कर दीजिए, तो 5y इज इक्वल टू 155 माइनस का 105, ये बचेगा 50। तो यहां से y कितना हो जाएगा 50/5 कितना आ गया 10। तो y कितना आ गया 10। y की वैल्यू कहां कर देंगे सब्स्टिट्यूट, थर्ड इक्वेशन में। अब लिखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में y को 10 पुट कर दीजिए। तो x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, कितना आ गया 5। तो x आ गया 5। लिखिए देयरफॉर फिक्स चार्ज x इज इक्वल टू 5 रुपीज, चार्ज पर किलोमीटर y इज इक्वल टू 10 रुपीज। तो ये आ गए फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। अब इसमें एक और इन्फॉर्मेशन पूछिए कि अगर 25 किलोमीटर जर्नी कवर करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो कितना चार्ज अपने को पे करना पड़ेगा। अब लिखिए अगेन चार्ज फॉर 25 किलोमीटर कितना हो जाएगा x प्लस 25y, x आ रहा है 5, ये हो जाएगा 25 इंटू में 10। तो ये आ गया 5 प्लस 250, ये आ गया 255। तो 255 रुपीस अपने को पे करना पड़ेगा अगर अपने को 25 किलोमीटर जर्नी करना है या 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ये हुआ फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखिए आप, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. fraction अपने को निकालना है। हम सपोज करते हैं let the fraction be x upon y।
वेयर एक्स इज न्यूमरेटर एंड वाई इज डिनोमिनेटर। अब क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखिए, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, कि अगर हम न्यूमरेटर में 2 को ऐड करें और डिनोमिनेटर में अगर 2 को ऐड करें, फ्रैक्शन क्या आता है 9/11, x प्लस 2 बाय अपॉन वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 9/11। सेकेंड इक्वेशन में क्या बोला इन्हें कि अगर हम न्यूमरेटर में 3 को ऐड करें और डिनोमिनेटर में 3 को, तो फ्रैक्शन क्या होता है 5/6। तो x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये दो कंडीशन है जो अपने को दे रखी है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर आप 2 को ऐड करेंगे फ्रैक्शन आएगा 9/11, और अगर 3 को ऐड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन हो जाएगा 5/6। तो फ्रैक्शन अपने को निकालना है, मतलब पहले एक्स वाई की वैल्यू अपने को निकालना पड़ेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11 का x से 11x 22, ये हो जाएगा 9y प्लस 18, तो 11x माइनस का 9y, और ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4। ये फर्स्ट इक्वेशन। सिंप्लीफाई करिए 6x प्लस का 18, ये हो जाएगा 5y प्लस का 15, तो 6x माइनस का 5y, 18 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन। अब किसी भी एक के वैल्यू निकाल लो आप यहां से। मान लो हम यहां से x की निकालते हैं, x हो जाएगा 9y माइनस 4/11। इसको थर्ड इक्वेशन ले लिया, क्लियर है। अब ये वैल्यू कहां पुट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट को लिया सेकंड पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में आप x की वैल्यू पुट कर दो, y निकल आएगा। तो ये 6x कितना हो जाएगा, 6 इंटू 9y माइनस 4/11 माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 का करेंगे तो 6 9 54, y माइनस का 24, और ये 11 का 5 से करेंगे तो 55y और डिवाइड में 11 इज इक्वल टू माइनस का 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 54y और ये माइनस का 55y, कितना बचेगा माइनस का y माइनस का 24, 11 का माइनस का 3 से करेंगे तो माइनस का 33। देखिए y ट्रांसपोज करिए तो y हो जाएगा 33 माइनस का 24, ये कितना आ गया 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा 9। तो y कितना आ गया 9। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन आप देखिए, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू को 9 पुट कर दीजिए। तो x कितना है 9y, y को 9 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 81 माइनस 4/11, तो ये बचेगा 77/11, कितना आ गया ये 7 आ गया। तो x कितना आ गया 7। क्लियर है। अब लिख सकते हैं आप देयरफॉर फ्रैक्शन x, y कितना हो जाएगा 7/9। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है 7/9, क्योंकि फ्रैक्शन को हमने क्या एज्यूम किया था 7/9। जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी उसको लेके हमने दो इक्वेशन फॉर्म की, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने सिंप्लीफाई किया। लास्ट में x कितना आ रहा है 7, y कितना आ रहा है 9, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 7/9। आप चेक भी करो, अगर दोनों में 2 को ऐड करेंगे तो 9/11, अगर दोनों में 3 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12, और 2 से कटेगा तो 5/6। ये गिवन भी है। क्लियर है। ये हुआ फिफ्थ पार्ट। सिक्स पार्ट देखिए इसका। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? जैकब और उसकी सन की एज को हम एज्यूम करते हैं 5 year hence, 5 साल के बाद उसकी एज क्या होगी, उसके सन की एज का 3 टाइम्स, और 5 साल पहले उसकी एज क्या थी, अपने सन की एज का 7 टाइम्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों के प्रेजेंट एज को सपोज करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी X year
एंड एज ऑफ हिज सन बी वाई ईयर। क्लियर। अब जो क्वेश्चन में दे रखा है, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, क्या दिया अपने को, 5 ईयर हेंस। देखिए 5 साल के बाद जैकब की एज क्या हो जाएगी, x+5, और उसके सन की एज क्या हो जाएगी, y+5। तो उसमें लिखा है 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो आप लिख सकते हैं 5 ईयर हेंस जैकब की एज x+5 क्या हो जाएगी, उसके सन की एज का 3 टाइम्स। क्लियर। सिंप्लीफाई करिए, क्या आ जाएगी इक्वेशन यहां से, x माइनस का 3y और ये बचेगा 10, ये हुई फर्स्ट इक्वेशन। अब 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर एगो का मीनिंग क्या हुआ, 5 साल पहले। तो जैकब की एज भी क्या थी, 5 ईयर कम, तो क्या हो जाएगी x-5। तो 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले जैकब की एज उसके सन की एज का 7 टाइम थी। 5 ईयर हेंस मतलब 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी, सन की एज का 3 टाइम्स, और 5 साल पहले उसकी एज क्या थी, सन की एज का 7 टाइम्स। इसको भी सिंप्लीफाई करिए, x-5 ये हो जाएगा 7y माइनस का 35, और सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस का 7y, इसको ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 30। कितना हो जाएगा, माइनस का 30। ये आ गया, ये सेकेंड इक्वेशन। तो देखिए अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा 7y माइनस का 30, इसको थर्ड इक्वेशन ले लिया। अब इस वैल्यू को कहां पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि सेकंड को लेकर आंसर निकाला हमने, तो x माइनस 3y, x की वैल्यू पुट कर दीजिए, 7y माइनस 30 माइनस का 3y इज इक्वल टू 10। कितना बचेगा, ये बचेगा 4y इज इक्वल टू 40, y कितना आ गया, 10 आ गया। तो y 10 आ गया अपने पास। और y की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, थर्ड इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर दीजिए, x निकल आएगा 7y, y कितना है 10, तो कितना हो जाएगा ये, $70 माइनस का 30 कितना आ गया, 40 आ गया। देखिए x y की वैल्यू आ रही है अपने पास, x कितना आ रहा है 40, y कितना आ रहा है 10, और एक्स वाई हमने किसको सपोज किया था, जैकब और उसके सन की एज को। देयरफॉर जैकब्स एज इज x इज इक्वल टू 40 ईयर एंड his son's age is y is equal to 10 ईयर। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर जैकब की एज 40 है तो 5 ईयर्स हेंस 5 साल के बाद कितना हो जाएगा 45 का, और ये कितना हो जाएगा 15 का। तो 45 क्या है 15 का 3 टाइम्स, 5 साल पहले इसकी एज क्या हो जाएगी 35, ये कितना हो जाएगा 5, 35 क्या है 5 का 7 टाइम्स। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से हमने इक्वेशन फॉर्म की। लास्ट में x कितना आ गया 40, y कितना आ गया 10। एक्स वाई हमने किसको सपोज किया था, जैकब की एज को और उसके सन की एज को। ये हुआ 6 पार्ट का आंसर।